फ्रेंड्स, ये सीबीएसई वाले आखिर करना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे समझा दीजिए या मुझे बता दीजिए आखिर हो क्या रहा है ये सीबीएसई में। मतलब 5 दिन हो चुके हैं फीस पे किए हुए, 5 दिन अभी तक कॉपी नहीं मिली है, अभी तक कॉपी नहीं आई है बच्चे की। 5 दिन हो चुके हैं और कल से इन्होंने डाल दिया कि रेवोल्यूशन के लिए आप डाल सकते हो 26 से 29 तक, 2 दिन के अंदर आपको करवानी है। कैसे, जब कॉपियाँ ही नहीं मिली है तो कैसे रिवोल्यूशन कराएंगे बच्चे। दूसरी बात, आपने बोला 24 की जगह 25 तारीख कर दी है, डेट बढ़ा दी गई है। डेट बढ़ाने से फ़ायदा क्या है आप ये बता दीजिए। बच्चे का टाइम ऑलरेडी इतना ख़राब हो चुका है, बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कहीं हम कंपार्टमेंट परीक्षा की तैयारी करें और पीछे से जारी हो जाए कि ग्रेसिंग मार्क्स देके सबको पास कर दिया है। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इस तरीके से, है ना। बच्चों के मन में ये बैठा हुआ है। दूसरी बात, जिन बच्चों की कॉपियाँ आई हुई भी हैं उन बच्चों की कॉपियाँ ब्लर आई हुई हैं, उन बच्चों की कॉपियों में इतनी सारी मिस्टेक्स आई हैं। कुछ बच्चों की कॉपियाँ फटी हुई आई हैं, कुछ बच्चों की ब्लर शीट्स हैं, कुछ बच्चों की मार्किंग गलत जोड़ी हुई है, कुछ बच्चों की तो शीट ही पूरी चेंज कर दी है अंदर की। तो ऐसे में हम कैसे कंफर्म करें कि हमारे बच्चे की शीट बिल्कुल ठीक होगी या गलत होगी, हमें खुद नहीं पता है। तो अब ऐसे में हम बच्चे को भी क्या बोले कि आप आगे की कंपार्टमेंट की परीक्षा की तैयारी करो, कंपार्टमेंट दो। उसका भी क्या भरोसा है कि कंपार्टमेंट बच्चा ठीक से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक 11 दिन हो चुके बच्चे को मेंटली ट्रॉमा में, 11 दिन से बच्चा ना ठीक से खा पी पा रहा है, ना पेरेंट्स ठीक से खा पी पा रहे हैं, सो पा रहे हैं। लेकिन सीबीएसई वालों को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी बात पे अड़िग हो चुके हैं बिल्कुल। उन्हें बस इससे मतलब है कि हाँ, हम अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने पे लगे हुए हैं, हमारा साइट चल रही है, हमारा ये हो रहा है वो। हम मान लीजिए हमने जो बच्चों की शीट्स ब्लर हैं वो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, जो बच्चों की मार्किंग गलत है वो कंप्लेन कर रहे हैं। अब जिस बच्चे की शीट ही पूरी गायब कर दी गई है, अंदर से पूरी शीट ही चेंज कर दी गई है, वो बच्चा कहाँ से आपके पास अपनी कंप्लेन करे, कैसे आप उसकी समस्या को दूर करेंगे, आप बता सकते हैं? आपके पास कोई जवाब है? नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अभी तक, मतलब जब इतना सब बवाल होने के बाद भी 11 दिन में अपनी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे, 11 दिन के अंदर भी, तो आप लोग समझ लीजिए कि इन लोगों ने 15 दिन के अंदर जो OSM सिस्टम लागू किया था बोर्ड से पहले, उसको इन्होंने कितना सक्सेसफुली तैयार किया होगा, आप खुद सोच लीजिए। जो 2.5-3 लाख बच्चों की कॉपियों का रेवोल्यूशन नहीं करा पा रहा है, वो 19 लाख बच्चों की कॉपियों को कैसे रेवोल्यूशन कैसे चेकिंग कराई होगी उन्होंने, 19 लाख बच्चों की कॉपियाँ। तो यहाँ तो सवाल उठता ही है ना आपकी चेकिंग पर कि आपने कैसी चेकिंग की है बच्चों की कॉपियों की। मुझे नहीं लगता कि OSM की सही है, OSM से मतलब बच्चों को कोई फ़ायदा हुआ है, बल्कि बच्चों को मेंटली ट्रॉमा हुआ है। बच्चों की मानसिक हालत की जिम्मेदारी आपको नहीं पता है, बच्चे किस ट्रॉमा में हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, पेरेंट्स की मानसिक स्थिति क्या है। 13 तारीख को रिजल्ट आया है और आज 25 तारीख हो गया, ऑलमोस्ट 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन से बच्चे और पेरेंट्स सभी लोग ट्रॉमा में हैं और सभी लोग एक ही डिमांड करें, ग्रेस मार्क्स दो, बच्चों को पास करो, ग्रेस मार्क्स दो, बच्चों को पास करो। बट यहाँ पर ग्रेसिंग मार्क्स के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है बच्चों को, सिर्फ उनको मिल रही है तो डेट टू डेट, एक डेट आगे की फिर से डेट, पहले 22 थी, फिर पहले 21 तारीख मिली, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। अगर आज भी नहीं होता है तो कल फिर एक डेट बढ़ा देंगे, कल फिर से एक डेट दे देंगे कि चलो कल का और टाइम देते हैं आप लोगों को, भर दो आपको फॉर्म, फिल कर दो आप फॉर्म। उससे फ़ायदा क्या है? बच्चों का एक एक दिन बहुत कीमती होता है, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। बच्चे इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब कोई डिसीजन लिया जाए, कब कोई फ़ैसला लिया जाए। बच्चे घड़ी घड़ी खोल कर देख रहे हैं फ़ोन को कि कहीं से कोई न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है कि हाँ, हम सभी को ग्रेसिंग मार्क्स दिए जाएंगे, हम सभी लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ चलो ठीक है, मिस्टेक्स हुई है, सीबीएसई ने अपनी गलती को मान लिया। बट सीबीएसई अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कम से कम बच्चे के फ्यूचर के लिए तो इतना मान जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि
गलतियाँ बड़े इंसानों से भी हो जाती है, छोटों से तो होती ही होती है, लेकिन बड़ों से भी हो जाती है कई बार गलतियाँ। आप रेवोल्यूशन के नाम पे बच्चों से फ़ीस चार्ज पहले 700 करते, फिर आपने 100 रुपये कर दिए। उस 100 रुपये का भी फ़ायदा क्या हुआ? फिर आपकी फ़ीस की वही नहीं चल रही थी ट्रांजेक्शन ठीक से। कोई 50,000 कर रहा है, कोई 35,000 कर रहा है, कोई 30,000 कर रहा है। इन सब का फ़ायदा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन सब का फ़ायदा क्या है? बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीधा सा मैटर यही है कि बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और बच्चों की लाइफ इतनी सस्ती नहीं है। उन बच्चों की ज़िंदगी को कहाँ से लेकर आओगे जो बच्चे इन 12 दिनों के अंदर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। जो कुछ बच्चों के तो पेरेंट्स ऐसे ही हैं ना कि वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने बच्चों से ठीक से बात नहीं कर रहे रिजल्ट आने के बाद में। और कुछ बच्चे तो दोबारा से तैयारी करने में लग गए हैं कि चलो ठीक है, हम नए सिरे से तैयारी करते हैं, हम फिर से रिपीट करते हैं सेशन। गलती ना होते हुए भी वो लोग इस ट्रॉमा में गुजर रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ रहा है। उन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उन बच्चों की। कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, और यहाँ एक एक बच्चा कीमती है, चाहे बच्चा मेरा हो चाहे आपका हो। बच्चे सारे कीमती हैं। देखिए, मैं आप लोगों के सामने वीडियो क्यों बना रही हूँ? मेरे बनाने से वीडियो क्या ही होगा। मैं इतना ही बोलूँगी कि चलिए ठीक है, मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इतने कहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस। बच्चों के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर कर दीजिए आप। और कितना टाइम लेंगे? 12 दिन हो चुके, 12 दिन। अगर इतना टाइम लोगे तो बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, आप ये बता दीजिए। बच्चे कैसे निकलेंगे इस ट्रॉमा से? इतने में तो बच्चे 12 दिन हो गए। 12 दिन मतलब आप ये जुलाई में आप कंपार्टमेंट की परीक्षा लेने वाले हो, जुलाई आने वाला है। 12 दिन ऑलरेडी बच्चों ने निकाल दिए, 3 दिन और बच्चे निकाल देंगे। पूरा आधा महीना आपने ख़त्म कर दिया बच्चों को। बच्चे अगर कंपार्टमेंट की भी तैयारी करें तो कैसे करें, आप बता दीजिए। क्योंकि उनको खुद कॉपी ही नहीं मिली अभी तक, तो वो तैयारी किस बेस पे करें? उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि वो कॉपी मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी उन्हें इस सही हालत में। उनके साथ हो क्या रहा है? जब तक उनकी नोटबुक्स नहीं मिलेंगी बच्चों को समझ में क्या आएगा कि बच्चों ने गलतियां कहाँ की हैं। बच्चों की गलती कहाँ थी? कॉपी में मिस्टेक्स कहाँ थी? वो तैयारी कहाँ से शुरुआत करें बच्चे? आप ये बता दीजिए। बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है। 15 जुलाई से आप एग्ज़ाम लोगे, 1.5 महीना सारा रह गया। 1.5 महीने में 15 दिन आप निकाल चुके ऑलरेडी। बोल दिया आपने तो 2 महीने का टाइम दिया था, 2 महीने का टाइम दिया था। 2 महीने का कहाँ टाइम दिया आपने? 15 दिन निकाल दिए कंपार्टमेंट के लिए। 15 दिन आप ऑलरेडी निकाल चुकी हो। अब 10 दिन और आप निकाल दोगे इसी में, रेवोल्यूशन में। बच्चों के पास 1 महीने का भी टाइम नहीं रहेगा कंपार्टमेंट की परीक्षा देने के लिए। और फिर कब जाके उसका रिजल्ट आएगा, कब जाके बच्चे आगे पहुंचेंगे? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मान लीजिए सीबीएसई वालों, हद हो गई। अब तो बहुत ज़्यादा हद हो गई। इतना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर कर दिया है ना, बच्चों को डिप्रेशन में डाल रखा है। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। अब तो हद हो गई है बिल्कुल। इतनी लापरवाही सीबीएसई की पहली बार सुनने में आई है। हर कोई बंदा सीबीएसई की इतनी तारीफ़ करता था, सीबीएसई बोर्ड। बट मुझे नहीं लगता सीबीएसई बोर्ड से बच्चों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी है। क्योंकि इस बार जितनी मिस्टेक सीबीएसई में हुई हैं, उससे ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने आज तक नहीं देखी हैं। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन आज तक यूपी बोर्ड में आपने कहीं भी इस तरह की मिस्टेक्स नहीं देखी होंगी कि इस तरह की मिस्टेक्स हुई। अगर यही हाल रहा सीबीएसई का, तो बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से निकाल के हमें दूसरे बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। और ये लड़ाई सिर्फ हमारे अपने बच्चों के लिए नहीं है, बाकी बच्चों के लिए भी है। जो छोटे बच्चे जो 10th से 11th में आएंगे या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हमारी उन सभी बच्चों के लिए फ़ाइट है। केवल अपने बच्चों के लिए फ़ाइट नहीं है। क्योंकि जो आज हमारे बच्चों के साथ रहा है, वो कल भी होगा बच्चों के साथ में। तो बेटर यही कि कल जो होने वाला है उसको आज ही सुधार लिया जाए, आज ही उसके लिए लड़ लिया जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।